नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रुतिका तलरेजा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेयर केयर सीरीज़। अगर आपने मेरी पहली वीडियो बेसिक हेयर केयर नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उससे ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं। डैंड्रफ। अभी थोड़ा डैंड्रफ बालों में स्काल्प में होना कम्प्लीटली नॉर्मल है, ये सबको हो सकता है और उसमें टेंशन लेने वाली भी कोई चीज़ नहीं है या फिर बुरा लगने वाली भी कोई चीज़ नहीं है। हर इंसान को डैंड्रफ होता है। अभी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका स्कैल्प रेड है और आपका जो डैंड्रफ है बहुत ईची है, आपको इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और आपके स्कैल्प में से एक स्किन शेड ऑफ हो रही है, मीन्स स्किन के बड़े बड़े टुकड़े या डैंड्रफ के बड़े बड़े टुकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है और ये डैंड्रफ बाकी लोगों से कम्प्लीटली अलग है। तो आपको इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। डैंड्रफ को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सीबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। डैंड्रफ ये सिर्फ स्कैल्प में नहीं होता है, ये आईलैशेस में भी होता है, मूंछों की जगह पर भी, दाढ़ी की जगह पर भी, जिससे चेस्ट पर, पीठ पर बाल होते हैं, वहाँ पर भी डैंड्रफ हो सकता है। और इसी वजह से यही कारण है कि जेंट्स में डैंड्रफ ज़्यादा देखा जाता है एज कंपेयर टू लेडीज़। अभी बुरी खबर यह है कि डैंड्रफ कंप्लीटली चला जाए ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर इतना भी डरने वाली बात नहीं है। हम अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले तो हम डैंड्रफ कम कर सकते हैं। अभी ये जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें हमारा डैंड्रफ बढ़ जाता है। फर्स्ट, हेरिडेटरी। तो हेरिडेटरी मीन्स अगर आपके माता पिता को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपको भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड थिंग कि अगर आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है या हुआ है तो आप डैंड्रफ की समस्या से गुजर सकते हो। थर्ड, अगर आप ड्राई एटमॉस्फेयर में रह रहे हो या जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ऐसी जगह पर आप अगर रह रहे हो तो आपको डैंड्रफ की तकलीफ आ सकती है। फोर्थ थिंग इज, अभी जिनका स्ट्रेस ज़्यादा होता है, मीन्स जिनका स्ट्रेसफुल प्रोफेशन होता है, जैसे मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, इनका, या फिर कोई बिजनेसमैन है जो कंटिन्यूस अंडर स्ट्रेस रहते हैं, ऐसे लोगों में आपको डैंड्रफ मिल सकता है। इसके बाद कोई बड़े इन्फेक्शन से बाहर आए हैं या फिर कोई बड़ी बीमारी से वो ट्रीटमेंट लेकर बाहर आए हैं, ऐसे लोगों में भी आपको डैंड्रफ बढ़ा हुआ दिख सकता है। एक्सेसिव हेयर प्रोडक्ट यूज़ करने से भी डैंड्रफ बढ़ सकता है, जैसे वैक्स, जेल, हेयर स्प्रे, हेयर क्रीम, हेयर परफ्यूम, ये सब ज़्यादा या डेली यूज़ करने की वजह से डैंड्रफ बढ़ सकता है, क्योंकि स्काल्प भी हमारी एक स्किन ही है। वो स्किन इरिटेट होकर रिएक्ट करती है और डैंड्रफ बढ़ता है। मेरी ओपिनियन से आप जितना कम हेयर प्रोडक्ट यूज़ करोगे, कम से कम आप अपना हेयर केयर रूटीन रखोगे, उतना ज़्यादा अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल से आपको कुछ ज़्यादा ही डैंड्रफ है तो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अब वो क्यों, मैं बताती हूँ। फर्स्ट, स्किन सोरेसिस। अभी ये कंडीशन में क्या होता है, आपका डैंड्रफ बहुत बढ़ जाता है, स्कैल्प बहुत ईची होता है और स्किन फ्लेकी स्किन निकलती है, ऐसे झड़ते हैं, आपको बालों में दिखते हैं, शोल्डर पर दिखेंगे, आपको लगेगा कि आपके बालों में डैंड्रफ बढ़ चुका है। आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू कंटिन्यू यूज़ करोगे और उससे होगा ये कि आपका बालों का ड्राइनेस बढ़ जाएगा और सारी गड़बड़ हो जाएगी। हम हमेशा टीवी में जो ऐड देख रहे हैं या कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू खुद से परचेस करके ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे स्काल्प में डैंड्रफ ही है कि कोई इन्फेक्शन है, ये हमें पता नहीं होता है। इसलिए किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके एटलीस्ट वंस अपना डायग्नोसिस करा लो। मेरी ओपिनियन से ये बेटर रहेगा खुद से ट्रीटमेंट लेने से। सेकेंड थिंग इज एलर्जिक इन्फेक्शन। अभी ये क्या है, कुछ चीज़ खाने की वजह से, कोई स्किन प्रोडक्ट लगाने से या स्काल्प पर कोई ट्रीटमेंट करने से, हेयर कलर करने से कभी कभी हमारे
बॉडी पर एक एलर्जिक रिएक्शन आ जाता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो एलर्जिक रिएक्शन है। हमें लग रहा है कि हमारे स्काल्प पर डैंड्रफ बढ़ गया है, हमारी स्किन इची हो गई है, और हम अलग अलग ट्रीटमेंट उसमें भी हमें पता नहीं चलेगा और हम गलती से एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते रहेंगे। थर्ड वन इज फंगल इन्फेक्शन। अभी फंगल इन्फेक्शन ये कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। इसमें आपका स्किन फ्लेकी रहेगा, इचीनेस रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करके कोई फायदा नहीं होगा। इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीटली अलग रहेगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना स्कैल्प दिखाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। अभी जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे, अगर आपका डैंड्रफ नॉर्मल है तो डॉक्टर आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने के लिए देंगे, रेकमेंड करेंगे। वो आप अपने स्कैल्प, आप पहले बाल गीले कर लोगे, फिर शैम्पू अपने स्कैल्प पे लगाओगे, 4 to 5 मिनट्स उसको मसाज दोगे, उसके बाद आप उससे वॉश कर लोगे। अभी इससे होगा ये कि आपके बाल थोड़े ड्राई हो जाएंगे, लेकिन 1-2 हफ्तों के बाद जैसे आपका डैंड्रफ कम हो जाएगा, आपके बालों की भी ड्राइनेस कम होती जाएगी। ओके, तो ये प्रॉब्लम हम बाद में सॉर्ट कर सकते हैं, बालों की ड्राइनेस का। अभी अगर आपकी कोई एलर्जिक कंडीशन है तो स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ एक लोशन भी देंगे। अभी ये दोनों चीज़ों में बहुत सारे केमिकल्स रहेंगे और स्टेरॉइड्स भी रहेंगे, क्योंकि आपकी जो हेड की कंडीशन है, स्कैल्प की कंडीशन है, वो सीवियर रहेगा, इचीनेस, रेडनेस, सीवियर बर्निंग रहेगा। ओके, तो ये जगह पर डॉक्टर जितना टाइम रेकमेंड करेंगे उतना ही टाइम हमने वो लोशन और एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है, ना कि गए मेडिकल पर और बोला कि ये वाला लोशन दे दो या ये वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू दे दो और हम खुद से ही यूज़ करेंगे, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत क्वांटिटी में स्टेरॉइड्स रहेंगे और वो आपकी बॉडी के लिए, आपके हेयर्स के लिए बहुत हार्मफुल रहेगा। और ये आगे जाके डैंड्रफ होना ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, इसे कोई भी बीमारी का नाम नहीं दो या फिर इसे अनहाइजेनिक करके आप उसे लेबल नहीं करो। डैंड्रफ सबको हो सकता है और सबको होता है, बस कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लो तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियो में मैंने आपके डैंड्रफ से रिलेटेड हर एक सवाल के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई चीज़ मुझसे छूट गई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मुझसे आप पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।